माँ की अलमारी एक इमोशनल कहानी। रागिनी की दोनों ननद शहर में ही रहती थी, परंतु जब रागिनी का पूरा परिवार कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया तो मदद को कोई नहीं था। पति और सास गंभीर रूप से बीमार थे। हालत तो रागिनी की भी खराब ही थी, ऊपर से दोनों बच्चे भी हल्के संक्रमित थे। पति और सास को अस्पताल ले जाने की नौबत आई तो भी हर जिम्मेदारी वह अकेले ही उठा रही थी। हाँ, ननदों का फोन अवश्य ही आ जाता रागिनी को माँ के लिए हिदायतें देने को। एक बार रागिनी ने दबी जुबान से कहा भी था कि कभी कभी कोई खाना भिजवा दे तो बड़ी मदद हो जाए, परंतु दोनों ने ही संक्रमण के डर से साफ मना कर दिया। खैर, धीरे धीरे सबकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई और पति और सास घर वापस लौट आए। पति रोहन तो ठीक थे, पर माँ जी की खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। उन्हें सजने संवरने का बहुत शौक था और उनकी पसंद भी बहुत अच्छी थी। अलमारी में खूबसूरत साड़ियों का भंडार था, परंतु कमजोरी की वजह से अब वह पहनने ओढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। रागिनी उनकी मनोदशा समझती थी और वही अक्सर उन्हें तैयार करके बिठा देती। बेटियां माँ के आग्रह पर भी देखने नहीं आ रही थी। शायद माहौल ही डरावना था और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अक्सर रागिनी ने माँ जी की आंखों में आंसू देखे, परंतु पूछने पर भी वह कुछ नहीं कहती। उसे भी लगता शायद बेटियों को याद करती हैं। धीरे धीरे दूसरी लहर की गंभीरता कम हो गई और जिंदगी सामान्य होने लगी। माँ जी ने बेटियों को अपनी ओर से फोन करना छोड़ दिया। शायद अधिक आहत थी कि सब कुछ ठीक होने पर भी वो दोनों माँ से मिलने नहीं आ पाई। रागिनी ने भी उनसे आग्रह किया था, परंतु एक दिन अनहोनी हो गई। अचानक दिल का दौरा पड़ने से माँ जी नहीं रही। ज्यादा लोग तो एकत्रित नहीं हो सकते थे, तो गिने चुने लोगों की उपस्थिति में सब कार्य किए गए। बेटियां आईं, रोई धोई और वापस चली गई। 13वीं पर फिर मेहमान जुड़े। आज वो दोनों रुकने आई थी। अचानक कमरे में कुछ लेने पहुंची रागिनी के कानों में जब उनकी कानाफूसी की आवाज पड़ी तो वह स्तब्ध रह गई। वहाँ माँ की सुंदर साड़ियों को याद कर करके मुंह जुबानी ही आपस में बांट रही थी। यहाँ तक कि किस साड़ी के साथ कौन सा सेट मैच होगा ये भी चर्चा का विषय था। उनकी व्याकुलता देखकर रागिनी हैरान रह गई। अलमारी में ताला नहीं लगा होता तो शायद वो दोनों खोल कर ही बैठी होती। रागिनी को देखकर वो अचानक चुप हो गई। रागिनी भी जो लेने आई थी वह उठाकर बाहर चली गई। अभी वह सचमुच व्यस्त थी। रात्रि में जब सब चले गए और काम भी खत्म हो गया तो दोनों ननदों ने रागिनी और रोहन को माँ के कमरे में बुलाया और अलमारी की चाबी मांगी। रोहन तो उनकी जल्दबाजी पर भड़क गया, परंतु रागिनी ने उसे शांत रहने का इशारा किया और चाबी बड़ी ननद को सौंप दी। अलमारी खोलते ही सबसे ऊपर एक लाल रंग की डायरी दिखी। माँ तो डायरी नहीं लिखती थी, जरूर कुछ हिसाब किताब किया होगा। उन्होंने ये सोचकर बड़ी ननद ने डायरी खोली। माँ ने अपने अंतिम दिनों में अपनी सारी पीड़ा, सारा पश्चाताप दिल खोलकर लिख दिया था। कैसे वो बेटियों के कहने में बहू के साथ अन्याय करती रही, कैसे उनकी भावनाओं की कभी कद्र नहीं की। जब उन्हें बेटियों की सबसे अधिक आवश्यकता थी तो दोनों ही नहीं आई। इस बात ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ रागिनी की प्रशंसा का। रागिनी ने इस कठिन समय में जी जान से सेवा की थी। उनकी वह तो पहले भी करती थी, पर तब बेटियों के अंध मोह की पट्टी बंधी थी उनकी आंखों पर, जो इस बीमारी में उतर चुकी थी। अंत में लिखा था कि उनके पास जो भी है वह इसी अलमारी में है और इस पर रागिनी का हक है। अंत में अगले जन्म में रागिनी को बेटी के रूप में पाने की इच्छा का जिक्र था। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ननदों को तो बड़ा झटका लगा था। रागिनी ने बहुत आग्रह किया कि उन्हें जो भी अलमारी में से चाहिए वह हक समझकर ले लें, परंतु अब वो दोनों ऐसा करते हुए अपमानित अनुभव कर रही थी। कहीं ना कहीं माँ का दिल दुखाने का पश्चाताप भी था ही। दोनों ने सुबह होने की प्रतीक्षा भी नहीं की, रात को ही अपने अपने घर की ओर निकल गई।